हजरात इंसान के अंदर झुकाव होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए। जो अकड़ता है ना तो जो अकड़ गया ना सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, फिर उसके पास कुछ बचा ही नहीं। आप अरबपति हैं तो क्या हुआ, आप खरबपति हैं तो क्या हुआ। एक गरीब भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी आपको अच्छी नजर से नहीं देखेगा अगर अकड़ने की आदत है। और अगर आप अरबपति खरबपति हैं, लाखपति हैं, पैसे आपके पास, जायदाद आपके पास, अगर झुकने की सलाहियत है तो गरीब आपके कदमों में आके आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। आपकी आजिज़ी देख करके, आपकी इनकिसारी देखकर, आपके अखलाक और आपकी मोहब्बत को देखकर, ये सलाहियत इंसान को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, झुकाव होनी चाहिए इंसान के अंदर। और थोड़ा सा हम सीख लेते हैं अपने आका की जिंदगी से। मेरे आका, हिजरत का मौका आने वाला है, मक्का छोड़ के मदीना जाने का वक्त आ गया था। मेरे आका को पता चल गया कि अब 2-4 रोज के बाद हिजरत करना पड़ेगा। मक्का में बड़ी तकलीफ दी, मक्का के लोगों ने बड़ा जुल्म किया, पत्थर मारा, गालियां दी, ओझड़ी पेट पे डाला, बड़ा परेशान किया मक्के वालों ने। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब इतनी तकलीफ में रहे। एक काम करते हैं, महबूब को मदीना छोड़ने को कह देते हैं और भेज देते हैं मदीना। आपको समझाने के लिए इन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे आका को पता चल गया कि 2-4 रोज के बाद हिजरत का हुक्म होगा और मदीना जाना पड़ेगा। तो ऐसा किया, जी मैं आया कि अब तो मक्का छोड़ के जाना होगा, खाने काबा का तवाफ कर लेता हूँ, खाने काबा का तवाफ कर लेता हूँ, अंदर जाके अल्लाह की इबादत कर लेता हूँ, खाने काबा की जियारत कर लेता हूँ, जी भर के, दिल खोल के। मेरे आका चले खाने काबा की जियारत के लिए। खाना काबा की कुंजी उस्मान बिन तलहा के पास रहती थी और उस्मान बिन तलहा को ये कहा गया था कि मक्का का हो या कहीं का रहने वाला हो, अगर कोई आपसे खाना काबा की चाबी मांगे, कुंजी मांगे तो उसे दे देना है। इसी शर्त पे उन्हें चाबी दी गई थी खाना काबा की। तो जो कोई आता चाबी मांगता, उस्मान बिन तलहा उसे चाबी दे देता, लोग जाते चाबी लेकर के और ताला खोलते, खाना काबा की जियारत करते। मेरे आका को लगा कि अब तो मैं मक्का से मदीना चला जाऊंगा तो जरा जी खोल करके काबे के अंदर जाके जियारत कर लूं, इबादत कर लूं। मेरे आका गए उस्मान बिन तलहा के पास, कहा उस्मान बिन तलहा काबे की कुंजी दो, मुझे तवाफ करना है, मुझे जियारत करनी है। अब गौर से सुनिए आप, 2 मिनट की गुफ्तगू है, तबीयत बाग बाग न हो जाए तो कहना। आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा काबे की कुंजी दो, मुझे तवाफ करना है। उस्मान बिन तलहा ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद काबे की कुंजी दुनिया के हर शख्स को दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। अल्लाह, कितनी बड़ी बात कह दी उसने, कितनी बड़ी बात कह दी। आप समझिए जरा, मैं हूं मौलवी जुनैद, मौलाना शाहिद साहब, हम लोग दोनों आदमी का मकान आमने सामने, बीच में सड़क है, एक तरफ मेरा मकान, एक तरफ मौलाना शाहिद का मकान। मेरे घर में आ गया मेहमान आया, मैंने अपनी अहलिया से कहा, ओ जी जल्दी से चाय बनाओ, मेहमान जल्दीबाजी में, उसको ट्रेन पकड़ना है, सिर्फ चाय पीना है उसको, जल्दी से चाय बनाओ। वो किचन गई तो देखती क्या है, चीनी है, चाय पत्ती नहीं है, दूध भी है, चाय पत्ती नहीं है। मौलाना शाहिद की का जो मकान था, मकान के सामने वाले हिस्से में उन्होंने दुकान कर रखा था। मेरी अहलिया ने कहा जल्दी से मौलाना शाहिद की दुकान से चाय पत्ती खरीद ले आइए, मैं फौरन चाय बना देती हूँ। मैं निकला, दरवाजे से निकला और दुकान गया। मौलाना शाहिद साहब जल्दी से चाय पत्ती दीजिए, मेहमान आया है, चाय बनानी है, जल्दी चाय पत्ती दीजिए। आओ देखा न ताओ, इन्होंने कहा मौलाना जुनैद मोहल्ले के सारे लोगों के हाथ चाय पत्ती बेचूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। मुझको जलाल आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं? आप क्या समझते हैं जी मौलाना शाहिद साहब मेरा आदमी नहीं है क्या मोहल्ले में? अरे आपने जो मकान बनाया है वो मेरी ही जमीन पे मकान बनाया है। अभी मैं आता हूँ अपने मोहल्ले से लोगों को लेकर के, अपने रिश्तेदार को लेके, दुकान में आग ना लगा दूं तो कहिएगा, मेरी जमीन पे है। आप मुझे को चाय पत्ती नहीं देंगे, अभी आपकी दुकान को आग लगा दूंगा। जंग शुरू हो गई। बोलो होगा कि नहीं होगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोलिए ना भाई,
आएगा। ये तो हम न थे जी, तो गुस्सा आ गया। मेरे आका से कहा अबू उस्मान बिन तलहा ने, सबको कुंजी दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। मेरे आका मुस्कुरा देते हैं। गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा नहीं आया, मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुरा के आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उस्मान बिन तलहा के पीठ के इस हिस्से पे हाथ रखा मेरे आका ने, यूं रखा हाथ। उस्मान बिन तलहा, ठीक है मत दो और इंतजार करो, क्या बात है। एक वक्त आएगा काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मुझको इख्तियार होगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको कुंजी दूंगा। बेशक बेशक, क्या बात है। इंतजार करो, मुस्कुराते हुए कहा था। हाय हाय, इसी का नाम तो आजिज़ी है। उलझा नहीं, वक्त का इंतजार किया। वक्त गुजरता गया, मेरे आका हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ ले गए। वक्त गुजरता गया। एक मौका आया, कुछ दिन गुजरे, 10,000 फौज लेकर मदीने शरीफ से चले, मक्का पहुंचे। मक्का फतेह हो गया, हर तरफ फतेह का डंका बज रहा है, फतेह का नकारा बज रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले तो जी खोल कर मेरे मुस्तफा ने खुशियों का एहतमाम किया। मक्का फतेह हो गया, 10,000 की फौज है। मेरे आका को ख्याल आया, बड़े दिन गुजर गए, खाना काबा की ज़ियारत की नहीं हुई। चले, पता चल गया उस्मान बिन तलहा को मक्का फतेह हो गया है, अमीर कारवां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका ने फरमाया, बोला उस्मान बिन तलहा को। जैसे ही खबर मिली उस्मान बिन तलहा बुला रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद आया, कहा था उन्होंने इंतजार करो, काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, फिर मेरी मर्जी होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। वो वक्त आ गया है, आज काबे की कुंजी मांग ली जाएगी, मेरे सामने दूसरे को कुंजी दी जाएगी, मुझको जलील किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, धुतकारा जाएगा, इसलिए कि मक्का फतेह हो गया है। अब तो उन्हीं का दौर दौरा है, उन्हीं का बोलबाला है। आज जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा। अबू तलहा घर से निकले तो हैं, लेकिन कदम डगमगा रहा है। लुढ़कते लुढ़कते वो किसी तरह संभलते संभलते लरसते कांपते चले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। उस्मान बिन तलहा, लाओ काबे की कुंजी, लाओ लाओ कुंजी लाओ। हाय हाय, कुंजी दे दिया। मेरे आका ने कुंजी ली, काबे की ओर चले। मुस्तफा जाने रहमत चुपचाप चल देते हैं। सुभान अल्लाह। उसने थोड़ी सी सांस ली के कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ हुआ नहीं। मेरे आका चले, काबे की कुंजी लेके काबे की कुंजी से ताला खोला है, काबे का तवाफ किया, ज़ियारत किया, सफाई किया, जी भर के अल्लाह की इबादत किया, बंदगी किया। जब फारिग हो गए मेरे आका, अब वहां से चले, वहां से चले। आका ने फरमाया, बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। अल्लाह, बोलिए ना मोहब्बत से, बोला उस्मान बिन तलहा को। अब जो दोबारा खबर दी गई कि बुला रहे हैं, अल्लाह, अब तो माफी नहीं मिलेगी, अब तो बुला करके अब रुसवा किया जाएगा, अब जलील किया जाएगा, अब मुझे बेइज्जत किया जाएगा, अब मुझे एहसास दिलाया जाएगा, अब मुझसे बदला लिया जाएगा। उस्मान बिन तलहा लरसते कांपते चले आ रहे हैं, लरसते कांपते चले आ रहे हैं, लरसते कांपते चले आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चले चलते चलते मुस्तफा के कदमों में पहुंचे। आ गए अबू तलहा, उस्मान बिन तलहा आ गए। हाँ, आ गया उस्मान बिन तलहा। याद है? हाँ या रसूल अल्लाह, याद है, याद है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। याद है ना उस्मान बिन तलहा? मैंने कहा था ना कि एक रोज कुंजी मेरे हाथ में होगी। हाँ कहा तो था। ये कहा था ना कि मेरी मर्जी होगी। हाँ कहा था। जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। कहा था ना? हाँ कहा था। आज जलील किया जाऊंगा। लगता है अब मुझे जलील किया जाएगा। मेरे सामने चाबी किसी और को दी जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, और लोगों सारे के सारे सुनो, उस्मान बिन तलहा तुम भी सुनो। मैंने तुमसे कहा था एक वक्त आएगा, काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मेरे कब्जे में होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। ए उस्मान बिन तलहा, मेरी मर्जी ये है, आज काबे की कुंजी फिर मैं तुझी को देता हूं, फिर मैं तुझी को अता करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। उस्मान बिन तलहा कहते हैं, मेरे आका ने जब फरमाया कि कुंजी तुम्ही को देता हूं, हाथ बढ़ाया, अभी कुंजी मेरे हाथ में
नहीं थी जुबान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, बहुत खूब। इनके सारी अखलाक मोहब्बत, बोलो कदमों में झुका दिया कि नहीं झुका दिया? अकड़िए मत मेरे भाई, उलझिए मत, आपस में दूरी मत बनाइए, आपस में लड़ाई झगड़ा करके दो हिस्सों में बंटिए मत, मोहब्बत से रहिए, अखलाक से रहिए, मजबूत रहिएगा आप, ताकतवर रहिएगा आप लोग सिर्फ मोहब्बत से रहिएगा तो इदारा चलाने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब आखिरी बात मैं कह के ये रुखसत हो रहा हूँ, बात मेरी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। फिर मैंने कह दिया गलत, बात खत्म नहीं हुई, वक्त खत्म हो गया। एक गुजारिश आपसे है, आपने वो क्या मौलाना साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना खालिद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद खालिद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी पे बिठाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयद शाह खालिद हुसैन साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी मेंबर शरीफ पर औलादे रसूल, औलादे पैगंबर इस वक्त जलवागार हैं। आप इनके चेहरे की नूरानी सूरत की आप ज़ियारत कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था हज़रात, मैं जिस नबी के मेहमान की बात कर रहा था उसी नबी के घर के हैं ये, बोलिए ना सुभान अल्लाह।